नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रंप साहब हैं, जो अपने को मोदी जी का दोस्त कहते थे, आजकल भारत के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े। जो भी फैसले ले रहे हैं कहीं ना कहीं भारत के मुखालिफ जा रहे हैं, भारत को नुकसान हो रहा है और कुछ ऐसी तल्ख बातें कर रहे हैं जिससे देश का अपमान हो रहा है। और मोदी जी जो अपने को सबसे जिगरी दोस्त बताते थे ट्रंप का, वो चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश हैं बिल्कुल। और जो उनके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने फिर दो ऐसे फैसले लिए हैं जो भारत के लिए वाकई बहुत नुकसानदेह साबित होने जा रहे हैं। अब ट्रंप ने जो दो ताज़ा फैसले लिए हैं, ये भारत के लिए बड़े चौंकाने वाले हैं। उनका जो पहला फैसला है उसमें भारत की 4 कंपनियों को उन्होंने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। अब ये जो 4 कंपनियां हैं, ये ईरान के साथ पेट्रोलियम की डील कर रही थी, पेट्रोलियम खरीद रही थी या फिर पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन दूसरे देशों में कर रही थी। ईरान से तेल लेना और दूसरे देशों में सप्लाई कर देना। और ये 4 कंपनियां जो हैं जिनको बैन किया है, इसमें से एक कंपनी मुंबई की है, एक बड़ी पुरानी कंपनी जो है वो दिल्ली एनसीआर की है, 2 और कंपनियां हैं। इन चारों कंपनियों को बैन करके भारत को कहीं ना कहीं एक चेतावनी दी है, एक तरह की वार्निंग दी है कि मिस्टर मोदी, ईरान से थोड़ी दूरी मेंटेन करिए, ईरान से थोड़ी दूरियां बनाइए। ये तो अभी एक ट्रेलर है, 4 कंपनियां। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हिंदुस्तान ईरान के करीब और आता है। अब दरअसल ईरान जो है वो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, हमास की मदद कर रहा है, इजराइल से टक्कर ले रहा है। और ये बर्दाश्त नहीं है मिस्टर ट्रंप को कि ईरान कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। तो ईरान को किनारे करना चाहते हैं और इसीलिए इंडिया से कह रहे हैं, मिस्टर मोदी से कह रहे हैं कि भाई दूर हटिए, ज़रा किनारे होइए। और इसकी गाज किस पर गिरी? हिंदुस्तान की 4 कंपनियों पर गिर गई जो आम कारोबार कर रही थी, काफ़ी दिनों से कारोबार कर रही थी। बहरहाल बात यहीं पर दोस्तों ख़त्म नहीं हो रही, बात ईरान पे ख़त्म नहीं हो रही, बात भारत की 4 कंपनियों पर ख़त्म नहीं हो रही। ट्रंप साहब ने एक और अनाउंसमेंट किया, बड़ा चौंकाने वाला अनाउंसमेंट किया। और ट्रंप ने कहा कि भाई वो एक गोल्ड कार्ड जारी करने जा रहे हैं। एक गोल्ड कार्ड, जिसे ट्रंप कार्ड कहेंगे, वो ट्रंप कार्ड जारी कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वीज़ा पाने के लिए यही नया ट्रंप कार्ड है। अब इसे आप ट्रंप कार्ड कहिए, गोल्ड कार्ड कहिए या गोल्डन वीज़ा कहिए, बहरहाल इसकी जो कीमत ट्रंप साहब ने रखी है वो $5 मिलियन रखी है। जी हाँ, $5 मिलियन में ट्रंप साहब ये कार्ड देंगे। अगर मैं इसको रुपए में ट्रांसलेट करूं तो जो कीमत आती है वो तकरीबन 43.57 करोड़, 43.57 करोड़ आती है। आप कह सकते हैं 45 करोड़ का ये कार्ड बैठेगा। तो 45 करोड़ का ये साहब गोल्ड कार्ड होगा। ये कार्ड सीधे लिया जा सकता है ट्रंप साहब से, पैसा जमा करिए, कार्ड लीजिए। कार्ड लेने से फ़ायदा ये है कि आपको कोई और फिर वीज़ा नहीं चाहिए, सीधे जाइए, अमेरिका में बस जाइए, आपका VIP ट्रीटमेंट होगा और आपको रेजिडेंसी वहाँ मिल जाएगी। और कुछ दिनों के बाद आप अमेरिकी नागरिकता भी ले सकते हैं। यानी जो मोटे माल वाले हिंदुस्तानी हैं, जी हाँ, हिंदुस्तानी मोटे माल वाले, जो पैसे वाले लोग हैं मोदी जी के इर्द गिर्द या जो गुजरात लॉबी के इर्द गिर्द, पैसे वाले लोग 45 करोड़ रुपए खर्च करके आसानी से ट्रंप साहब के मेहमान बन सकते हैं। उनके लिए लाल कालीन, रेड कारपेट बिछाई जाएगी। तो एक तरफ जो मोटे असामी हैं उनके लिए लाल कालीन ट्रंप साहब बिछा रहे हैं, और जो लोग रोज़गार की तलाश में गए, लेबर का काम करने गए, उनको हथकड़ियाँ पहनाकर, बेड़ियाँ पहनाकर, उनके कहीं ना कहीं दस्तावेजों में कोई कमी निकालकर मिलिट्री के जहाज पर बैठाकर उनको रवाना किया जा रहा है। तो एक तरफ हथकड़ियाँ लग रही हैं गरीब पर और दूसरी तरफ जो अमीर है उसके लिए ट्रंप साहब लाल कालीन बिछा रहे हैं। यानी जो बिजनेसमैन ट्रंप हैं वो पैसे वालों के लिए जगह ही जगह दे रहे हैं अमेरिका में। अब दोस्तों, इससे भी जो बड़ा फैसला है, जो हमारे आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, वो फैसला ये है कि अप्रैल से ट्रंप हिंदुस्तान पर ज़बरदस्त टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब फरवरी का महीना ख़त्म होने पर है, मार्च का महीना, और अप्रैल से ये फैसला ट्रंप लेने जा रहे हैं। दरअसल जो भारतीय सामान हैं, इंडियन गुड्स
जो एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका को, जिसमें स्टील कह सकते हैं आप, मेटल्स कह सकते हैं, केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं, ज्वेलरी है, जेम्स है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, ये जो सामान हम भेजते हैं अमेरिका, उस पर ज़बरदस्त टैरिफ, ज़बरदस्त कस्टम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं अप्रैल से। और ये बात मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि कल मिस्टर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा, जो दो पड़ोसी देश हैं अमेरिका के, मैक्सिको और कनाडा पर टैक्स लगाने का, टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और अगला नंबर यकीन मानिए महीने डेढ़ महीने बाद भारत का है। अब ट्रंप जिद पर अड़े हुए हैं और वो ये हाई टैरिफ, हाई टैक्स लगा कर ही मानेंगे। मैक्सिको कनाडा का तो काम तमाम कर दिया उन्होंने। सवाल ये कि अगर ये टैक्स लगता है तो हमारी इंडस्ट्रीज पर बहुत, आप कह सकते हैं, ज़बरदस्त चोट पड़ेगी। तकरीबन 6 लाख करोड़, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा। ये और भी ज़्यादा हो सकता है। और कई सेक्टर हमारी इंडस्ट्री के, चाहे वो स्टील हो, मेटल हो, फार्मा हो, ये बैठ जाएंगे, इनका इतना नुकसान होने वाला है। सवाल ये है कि अब अप्रैल महीने में 4-5 हफ्ते रह गए, क्या मोदी जी, बिग क्वेश्चन, क्या मोदी जी इन 4-5 हफ्तों में अपने दोस्त, अपने जिगरी दोस्त, मुंहबोले दोस्त ट्रंप को मना सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि कंसेशन दे दीजिए, रियायत कर दीजिए, वरना हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही चौपट है और चौपट होगी? क्या मोदी ट्रंप को मना पाएंगे? और क्या मिस्टर ट्रंप मोदी की बात मान लेंगे, कंसेशन कर देंगे, या फिर ट्रंप सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की तरह बिहेव करेंगे? पैसा है तो ट्रंप है। अब दोस्तों, ट्रंप इतना नाराज़ क्यों है? ये अचानक उनके बिहेवियर में, उनके मिजाज में ये जो तलखी आ रही है, इसकी वजह क्या है और कितना नुकसान करेंगे? और ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? रोज़ रोज़ हिंदुस्तान का अपमान करना, हिंदुस्तान के अगेंस्ट बातें करना, फैसले लेना। मैंने आज 2 खास मेहमानों को बुलाया है। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब पूरा फॉलो कर रहे हैं ट्रंप के हर डिसीशंस को, और बहुत आसानी से मैंने आज उनसे कहा वो आपको समझाएंगे। संजय कपूर साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फॉरेन अफेयर्स के मास्टर हैं, खासकर अमेरिकन रिलेशंस जो हिंदुस्तान के, ट्रंप को भी आप फॉलो करते हैं वो। मैंने संजय कपूर साहब को भी बुलाया, उनको भी सुनिए। अंग्रेज़ी के पत्रकार हैं, हिंदी में बात करेंगे। संजय कपूर को सुनिए और आप खुद तय करिए कि आने वाले समय में मिस्टर ट्रंप, उनके फैसले कितने भारी पड़ने जा रहे हैं हम पर, आप पर, देश पर। प्रोफेसर साहब, आप तो ना सिर्फ अर्थ और विदेश समझते हैं, आप तो लोगों का जहन भी पढ़ते हैं, पर्सनालिटी भी समझ लेते हैं आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ हमारे हिंदुस्तानी जो काम की तलाश में गए थे, उनको आप हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर, बेइज्जत कर कर अमेरिका से लौटा रहे हैं, मिलिट्री प्लेन पर बेड़ियां पहनाकर, जैसे वो कोई टेररिस्ट हो। और दूसरी तरफ जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास माल है, उनको ट्रंप अपना गोल्ड कार्ड दे रहे हैं 45 करोड़ रुपए में। ये कौन सी जहनियत है? मैं ये पूछ रहा हूं, ये किस तरह का ट्रंप का दिमाग है, कैसी सोच है प्रोफेसर साहब? छोटी सी, आप देखिए, हम सब भारतीय मेंटालिटी और भारत की इकोनॉमी को जानते हैं। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया था, क्या स्मार्ट सिटी, देखिए विदेश में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट चल सकता है, भारतवर्ष के अंदर जहां 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो बेचारी ठेले में सब्जी बेचती है, आपके घर में पहुंचाती है, जो रिक्शा लेके आपके घर के दरवाजे में आ जाती है, 200-300 रुपए शाम तक कमाती है। अगर ऐसी स्मार्ट सिटी आप बना देंगे जहां झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे, अगर आप गरीब लोगों को हटा देंगे, तो ये उसी प्रकार का कंसेप्ट तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, हमारे देश के अंदर विदेशों से ज्यादा सुविधा और हमको अच्छा इसलिए लगता है कि आपके घर में काम करने वाले मिल जाते हैं, उनका भी पेट भर जाता है, हमारा भी काम चल जाता है। लेकिन अगर ऐसा राष्ट्र आप बना देंगे जहां पे केवल अमीर लोग होंगे और गरीब लोग नहीं होंगे, तो न तो गरीब का पेट भरेगा और अमीर को काम करने वाले नहीं मिलेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल, एक नए प्रकार का इकोनॉमिक मॉडल बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वास्तविकता में इसको समझना बहुत मुश्किल है और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि एज टू व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? मेरे हिसाब से तो मार रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मार रहे हैं। अगर नहीं, लेकिन ये बताइए प्रोफेसर साहब, अगर पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो एक जो उनके बगल में अलादीन बैठा है, एलन मस्क, वो कुल्हाड़ी क्यों नहीं छीन रहा? अरे भाई, रोकना चाहिए मस्क को कि भाई ट्रंप साहब ये कौन सी फैसले ले रहे हैं आप? मस्क क्यों नहीं रोक रहे, या दोनों ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? नहीं, एलन मस्क की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। देखिए, वो इस प्रकार के निर्णय करा के मैसेजिंग करके अपने काम निकाल रहा है।
भाई देखिए, अब ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का साहब की भी उसमें सहमति हो। भाई टेस्ला आ गई, टेस्ला ने अपने ऑफिसेस खोलने शुरू कर दिए, रिक्रूटमेंट शुरू कर दिए। तो टेस्ला को तो भाई देखिए, जब तक आप किसी को जी धमकाएंगे नहीं, जब तक किसी को दबाव में नहीं लेंगे, तब तक वो आपका फायदा कैसे कराएगा? अच्छा, फायदा किसको कराना है? जैसे मोदी जी को फायदा अडानी जी को कराना है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को फायदा एलन मस्क को कराना है। तो एलन मस्क अपने जो उसके कार्यक्रम है उसमें सफल हो रहा है। अल्टीमेटली अगर अभी तो हजारों में लोगों भेजे हैं ना, अभी तो 100 की संख्या में भेजा है, लेकिन जो लाखों की संख्या में भेजने की बात है, अगर वो करते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि साहब दो बातें बड़ी कही। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तानियों की तरह और भी गरीब मुल्क के जो वहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, अगर उनको लाखों की संख्या में वापस भेजा जाता है, तो लेबर क्राइसिस अमेरिका में हो जाएगी और अमेरिका की इकोनॉमी सफ़र करेगी। एक तरफ आप कारखाने लगाने की बात कर रहे हैं, मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सस्ती लेबर को वहाँ से भगा रहे हैं बेइज्जत करके। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब ये जो एलन मस्क है, जो अलादीन है मिस्टर ट्रंप का, ये अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ये अपना मतलब निकाल रहा है, भले ही पैर पे कुल्हाड़ी जो है वो ट्रंप मार रहे हो। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही। संजय भाई, दुनियादारी तो आप देखते रहते हैं, दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। ये जो एलन मस्क है, ये कह रहे हैं कि एलन मस्क अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मतलब कहीं न कहीं इलेक्शन में मदद कर दी, पोटली खोल दी ट्रंप के लिए, पैसा दे दिया, ट्विटर पर जो है उनको जो एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया और उनका नेटवर्किंग करने के बाद अब एलन मस्क ट्रंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या यही बात है, उल्लू सीधा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कोई बहुत ही कहने मतलब कि इतने भोले हैं कि उनको इस तरीके से कोई बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने दुनिया देखी है, हर तरीके के शख्स को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। जी। एलन मस्क को वो इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं, अरे क्योंकि राष्ट्रपति हैं आप और अरे भाई एग्ज़ीक्यूटिव। ये कह रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मिस्टर स्वामी प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि एलन मस्क ट्रंप को इस्तेमाल कर रहा है। संजय भाई आप कह रहे हो ट्रंप एलन मस्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया। नहीं, आप ये कन्फ्यूज़ दोनों ही मत होइए, चालाक हैं क्या? आप दोनों बात सुनिए, क्योंकि ये समय दोनों बात सुनने का है। चलिए मुद्दा साहब ये सुन है लेते हैं। कि मुद्दा ये है कि ट्रंप इतना भोला आदमी नहीं है। ट्रंप ने हर तरीके के आदमी से डील करा है। ट्रंप है ना, पुतिन को संभाल रहा है, ज़ेलेंस्की के साथ नेगोशिएट कर रहा है। और यहाँ पर डोमेस्टिकली है ना, उसने जो पूरा डिपार्टमेंट बनाया डीओजीई, जिसको डिपार्टमेंट जी, ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहते हैं, इसके माध्यम से वो पूरी पूरी सो कॉल्ड डीप स्टेट को खत्म करने की कोशिश है। तुलसी गैबर्ट के माध्यम से वो एफबीआई जी, वगैरह वो कर रहा है, कैश पटेल को लगाया है। तो उसके पास कई सारे हथियार हैं, उसके पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे कि उसके पावर उसके पास है। ऐसी बात नहीं कि एलॉन मस्क जो चाहते हैं वो हो जाएगा। वो एलॉन मस्क की जो रणनीति है, उसको वो इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहता। बीच-बीच में वो अंकुश लगाने की कोशिश करता है कि जिससे कि पूरी बात, जैसे दुनिया में एक इंप्रेशन जा रहा है कि असली प्रेज़िडेंट एलॉन मस्क है, ऐसी जी। बात नहीं है। मुद्दा ये है कि वो कहाँ तक जाएगा, उसकी सीमा कहाँ है, वो हमें देखना है। अभी है ना, कोई भी प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी सिर्फ़ 34 दिन हुए हैं जब से वो सत्ता में आए हैं। तो अभी तो कहने मतलब धीमे-धीमे उनका पिटारा खुल रहा है। गलतियाँ भी जी। करेंगे, ये भी पता लगेगा कि क्या कर नहीं, रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप वर्ल्ड की पूरी डिप्लोमेसी देख रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं। इलॉन मस्क जो है अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव अपना फ़ायदा है, क्योंकि वो तो भाई बिज़नेसमैन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, नज़र पैसे पे है। क्या इलॉन मस्क की नज़र पैसे पर है या ट्रंप की मदद करना है या फिर कोई और एजेंडा? आपको क्या लगता है? इलॉन मस्क नहीं, जो है व्हाइट हाउस में जाके जिस तरह से कुंडली मार के बैठ गया है, आपको क्या लगता है उसकी नीति और नियत क्या होगी इलॉन मस्क की? जो भी नीति हो, जो भी नियत हो, उसको अलाइन करना पड़ेगा जो ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प और उसके में ज़्यादा भेद नहीं है, दिखाई पड़ता है कि थोड़ा बहुत भेद होगा, क्योंकि जो एप्रिसिएशन हुआ है इसके शेयर्स में, जब से वो आया है, वो कहीं ज़्यादा मस्क मस्क का उसका कहीं ज़्यादा, कहीं से उम्मीद से ज़्यादा हुआ है, और वो शेयर इसको बढ़ गए हैं। इस्तेमाल कर रहा है। शेयर बाज़ार में काफ़ी उसकी अभी का आज थोड़ा बहुत गिरा है, उसका जो वर्थ है $1 ट्रिलियन से कम हो गया है। पर आप ऐसी शख्सियत को देखिए कि अगर आपके साथ है, he represents what is called a winning combination for for Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप को जो पूरी जो उसकी जीत का और जो पूरा जो सेहरा है, कुछ हद तक इस इसको पा जाता है, क्योंकि इसके पास अनगिनत पैसा है। बड़ी समस्याएं हो सकती है और मुल्कों के लिए, परंतु मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनमें कोई भी वो नहीं, मतभेद नहीं है। देखिए, जी, चीन के साथ उसके ने संबंध इनके सेट कराए, रूस के साथ वो सेटिंग कर रहा है,
तो इसे करने को तो देखें तो बहुत ही, देखिए अपने 3 बच्चों के साथ आ गया प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। वो जी, फ़ोटोग्राफ अपने आप में अजीब है, अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े-बड़े सूरमा, फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक तरफ बैठे हैं और श्री एलन मस्क उनकी बीवी तो नहीं, तो वो शादी उनकी वाइफ़ तो नहीं, उनकी कंपेनियन कह लीजिए साहब, चलिए, कंपेनियन। बच्चों की माँ और नैनी और 3 बच्चे वहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं कि क्या-क्या डील होंगी। तो जब इस तरह की स्थिति हो, तो आप सोच सकते हैं कि श्री ट्रम्प ने उसको पूरी आज़ादी दे रखी है नेगोशिएट करने के लिए और वो सोचता जी, है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर दबाव डालेगा कि वहाँ पर हिंदुस्तान में टेस्ला गाड़ी खरीदो और फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है। उसने ये बात दूसरी है कि ट्रम्प ने बोल दिया कि हम फैक्ट्री क्यों लगाएगा, फैक्ट्री तो हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हिंदुस्तान में क्यों लगाएगा? तो ये सब बातें थोड़ा बहुत है ना डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, पर मुझे लगता है कि जी, और लार्जर इश्यूज़ कोई ख़ास उनमें समस्या नहीं है। समझिए। संजय भाई ने इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा भाई देखिए इलॉन मस्क जो हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पैसे की ताकत है, दौलत है उनके पास और इलॉन मस्क ने दौलत के दम पर चीन से भी अच्छे रिश्ते बनाए। इलॉन मस्क ने ताकत के पैसे के दम पर प्यूतिन से भी अच्छे रिश्ते बनाए। संजय भाई ने इंटरप्रिटेशन किया है कि प्यूतिन से जो सेटिंग कराई है ट्रम्प की, उसके पीछे मस्क है। तो मस्क सेटिंग करा रहे हैं, फायदा कहीं ना कहीं दे रहे हो। जब तक फायदा देते रहेंगे मस्क, तब तक ट्रंप के कंधे पर बैठे रहेंगे, भले ही उनके 3 बच्चे शैतानी करें या फिर मोदी जी से हाथ मिलाएं या मोदी जी उनको बेचारे खुश करें। उनके ट्रंप के बच्चे भी हुड़दंग मचाएंगे। वहीं पर बगल में टेबल लगी होगी जहां राष्ट्रपति बैठा होगा, पीछे उनकी कंपेनियन खड़ी होगी और उसके पीछे बच्चों की आया होगी। लेकिन ये सारे नखरे ट्रंप इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि मस्क सेटिंग करा रहे हैं, ये कपूर साहब ने, संजय साहब ने कहा है। एक मेरा बड़ा सवाल स्वामी जी है, मोदी जी ये जो दोस्ती है परम मित्र ट्रंप के साथ, क्या इस दोस्ती का लाभ देश को मिलेगा? ये जो झप्पी पाते हैं, हक करते हैं, गले लगा लेते हैं, ट्रंप साहब को चाय पिलाते हैं, क्या इस दोस्ती का लाभ मोदी जी देश को दे पाएंगे, हमारे देश को ट्रंप को समझा पाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। या आपको नहीं लगता अगर कि नहीं एक कर इनके बस की नहीं है मोदी जी के? अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं कि अगर ट्रम्प जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मतलब ट्रंप अरे नुकसान फंसा करने दिया पर आपको आता है। भाई। चीन आपके बगल में बैठा हुआ है, चीन से आप दोस्ती निभा रहे हैं। अच्छा, रूस आपका दोस्त था, F-35 अपने बेच रहे हैं, जबकि वो रशियन जो प्लेन है वो अमेरिका से सुपीरियर है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया दूसरे जी, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स के साथ। तो सुखोई असल में 57। आप जी, अब आप बताइए, आप जो है चीन से अब अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, आप रूस से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं और हमको कहीं का अपने नहीं छोड़ा और इकोनॉमी को ओके। हमारे खराब करते चले जा रहे हैं। चलिए, एक बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों दिया प्रोफेसर साहब ने। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई दोस्त छोड़िए, ये तो दुश्मन से भी, मतलब दुश्मन ज़्यादा बेहतर हो ट्रंप से। यानी कुल मिलाकर ट्रंप सिर्फ अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट देख रहे हैं और दोस्ती की कोई कीमत यहाँ पर नहीं है। संजय भाई, मेरा जो सवाल है, 2 छोटे सवाल है। पहला सवाल कि ट्रंप ने जिस तरह से कल हमारी 4 कंपनियों को, हमारी भारत की 4 कंपनियों को जो ईरान के साथ व्यापार कर रही थी, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया और भारत को एक तरह से धमकाया। ऐसा लगता है कि ट्रंप भारत और ईरान के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते हैं। भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान से दूर रहे। भारत को ईरान से दूर क्यों करना चाहते हैं मिस्टर ट्रंप? देखिए, ये पहले भी करा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करा। उनका जो उद्देश्य है वो साफ़ है कि ईरान को आइसोलेट करो। क्योंकि इस समय जो स्थिति ये बन रही है कि इनकी जितनी भी रणनीति और फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इज़राइल की मदद कर रही है। इज़राइल के जितने भी काम रहे सहे काम है उनको पूरा करना चाहते हैं। इज़राइल पूरी तरीके से ईरान के पीछे पड़ा रहता है। तो हिंदुस्तान को भी आगाह कराया जा रहा है कि आप इससे दूर रहिए। हम इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और इनको ओके, किसी तरीके से हम वो आइसोलेट करके या इकोनॉमिकली इनको खत्म करके जब तक वो अपना घुटने पे नहीं टेकते। वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की वाली स्थिति ईरान के साथ भी कर दें। अगर आप गौर करें तो ओहो, ज़ेलेंस्की ने एक एग्रीमेंट साइन करा जिससे कि जितने भी उनके तरह-तरह के मिनरल्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, वो अमेरिका को देगा और शुक्रवार को अमेरिका आ रहा है जिससे कि संधि करेगा। तो लोग बाग जी, इसको जो वार्से ट्रीटी हुई थी जिसमें जर्मनी ने पूरी तरीके से अपने घुटने टेक दिए थे पहले विश्व युद्ध के बाद, तो उसके वैसी ही स्थिति हो रही है। तो ओके, हिंदुस्तान को आगाह करा जा रहा है कि हम इसके खिलाफ है ना कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, आप ओके। इससे दूर रहिए। बड़ा पॉइंट आपने कहा।
संजय भाई कह रहे हैं कि ईरान में एक बड़ा ऑपरेशन, समथिंग बिग अमेरिका करने जा रहा है और भारत को वार्न कर रहा है, आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि थोड़ी सी दूरी बनाइए ईरान के साथ। और उसके पीछे इन्होंने कहा कि क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है, इजराइल को कहीं ना कहीं प्रेशर में लाता है, अमेरिका इजराइल की जो है मदद कर रहा है खुलेआम, इस वजह से ईरान को भारत से दूर रखने की कोशिश कर रहा है वो। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये बात सही है संजय जी? ये तो हमने कैमरे पर देखा कि मोदी जी जब मिलने गए मिस्टर ट्रम्प से, तो ट्रम्प साहब बाहर नहीं आए उनको लेने, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति हों, जॉर्डन के किंग हों, या बाकी लोग हों, जितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं, सबको बाहर रिसीव करने आ रहे हैं, बरामदे में आते हैं, रिसीव करते हैं और फिर अंदर ले आते हैं। ट्रंप ने मोदी को रिसीव नहीं किया। उसके बाद बैंक्वेट था, डिनर था, जिसमें हिंदुस्तान की मीडिया कह रही थी कि भाई भव्य डिनर, भव्य भोज ट्रंप का मोदी जी के लिए। क्या ये भोज हुआ था? क्या ये बैंक्वेट हुआ था, डिनर हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है हिंदुस्तान के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी कि दोनों चीजें नहीं हुई। जो भोज हैं? होना था वो नहीं हुआ। भोज नहीं हुआ, जिसके अगर आपने अगर अखबार देखी तो नॉर्मली भोज एक बहुत बड़ा मौका होता है जिसमें कि ना दोनों तरफ से स्पीचेस होते हैं, जिसके सम्मान दिया जाता है। फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन भी इस्टेब्लिश होता है। ये पता चलता है कितनी आत्मीयता है, क्या है, परंतु ये सब कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक समय जब है ना मोदी के साथ जब है ना पिछली बार आए थे यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे, उन्होंने कहा कितनी दफा, तो एकदम विमुख क्यों हो गए? तो इसके कई सारे लोगों का इसके बारे में विचार है। एक तो ये कुछ लोग कह रहे हैं, उससे कितना सत्य है कितना झूठ है ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं, परंतु ये बात है कि कमला हैरिस हिंदुस्तानी मूल की थी, तो उनको भी सपोर्ट करा हिंदुस्तान की सरकार ने, बाइडेन के कहने पे या किसी कहने पे। ये ट्रंप को बात है नहीं ना किया। इनको तो ये वाली बात ट्रंप क्योंकि अब राष्ट्रपति हैं तो उनको कई सारी चीजें पता चल रही हैं जो कि उनको नहीं पता थी। जी। और उनका जो व्यवहार है उससे दिखाई पड़ रहा है कि नाराजगी उनकी कहीं गहरी है, जो कि प्रधानमंत्री उसका कुछ है ना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बार बार नहीं कर पाया। खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और जी। ऑल्दो दो तीन हिंदुस्तानी दिखाई पड़ रहे हैं, कैश पटेल एफबीआई चीफ बन गया है, जी। वो भगवान कृष्ण के नाम पे है ना सब जी। काम करता है। और जी। जी। जेडी वैंस की वाइफ है ना उषा भी है ना हिंदुस्तानी मूल की है। तो वहां पर दिखाई जी। तो पड़ते हैं चेहरे पर, वो स्थिति ऐसी है कि हम है ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी। मतलब उनकी जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें जो हिंदुस्तानी है उनको ट्रंप तरजीह दे रहे हैं। जिन हिंदुस्तानियों ने उनकी मदद करी उनको ट्रंप जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने मदद नहीं करी थी, कमला हैरिस की मदद हो रही थी, इसलिए ट्रंप नाराज हैं। और ट्रंप वैसे भी व्यापारी आदमी है, लेन देन में विश्वास रखते हैं, जिसने नहीं दिया तो उसका वो हिसाब करते हैं। स्वामी साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अब 1 अप्रैल से, अप्रैल के महीने से हम पर टैक्स लगने जा रहा है। टैक्स मतलब टैरिफ, और 6-7 लाख करोड़ का नुकसान है स्वामी साहब, छोटा मोटा नहीं है, जेब कट जाएगी। क्या इस 1 महीने में अगर मोदी जी जोर लगाएं, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, मोदी जी का सारा मंत्रालय जोर लगाए, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? मोदी निकाल सकते हैं कि भाई ट्रंप को मना लें किसी तरह से कि भैया ये 6-7 लाख करोड़ का नुकसान मत करो, वैसे ही जो है हमारे हालात खराब है, तुम और हालात खराब कर रहे हो। क्या मिस्टर मोदी सफल हो जाएंगे इस 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में ट्रंप को समझाने में, या आपको उम्मीद नहीं लगती? लास्ट क्वेश्चन सर। दीपक जी, वास्तविकता यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है अपने देश के अंदर, वो अपने वोटर से मुखातिब हैं। वो इस समय इकोनॉमी की बात नहीं सोच रहे हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात सोचते, भाई ठीक है, अमेरिका ईरान से नाराज है, वो हमास के साथ है, अरे यार हिंदुस्तान के ऊपर चौधराहट करने की अमेरिका को कौन सा अधिकार है? अगर आप फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की बात करते हो तो लेट इंडिया टेक इट्स ओन डिसीजंस। अगर हमें रशिया से चीप ऑयल मिल रहा था तो पहले तो लेने दिया, हमने यूरोप को एक्सपोर्ट किया, वो कह रहा नहीं हमसे ही आप खरीदोगे और ज्यादा दाम पे खरीदोगे। तो पॉइंट ये है कि क्या वो अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहा है? वोटर्स को उसने वादा किया है कि अमेरिका के अंदर मैं इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा और उसकी भरपाई मैं दूसरे देशों से आयातित होने वाली चीजों पे ड्यूटी लगा के करूंगा। वो अपने वादे से, बट ही इज एड्रेसिंग हिज ऑडियंस, ही इज नॉट जी। थिंकिंग कि भारतवर्ष चाइना को काउंटर कर सकता है। अगर आप भारतवर्ष को कमजोर कर दोगे इकोनॉमिकली तो आप चाइना के हाथ में
सब कॉन्टिनेंट को दे दोगे। लेकिन अमेरिका इस समय इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमी की बात नहीं सोच रहा, वो केवल अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, जो हमारे मोदी जी भी भारतवर्ष के अंदर करते हैं, वो केवल अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं देखना है कि आपको लग रहा है मोदी जी समझा नहीं पाएंगे, टैक्स लगना ही है अगले महीने से, अप्रैल से। नहीं, देखिए वो अपने ऑडियंस को एक मैसेज दे देगा, उसके बाद कुछ करे। लेकिन देखिए वही पॉइंट है, कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कितना ज्यादा बड़ा झटका दें, ये उसमें रिकंसिडरेशन कर सकते। जी हाँ संजय जी, 1 मिनट बचा है। ये कहना चाहता हूं कि करीब 1% जीडीपी पर नुकसान होगा इनका जो टैरिफ लगेगा, और हिंदुस्तान के पास कोई चारा नहीं है, बस एक ही है कि जो एफटीए कर रहा है यूरोप के साथ और मुल्कों के साथ अपनी रोज दोस्ती कर रहा है। चीन के साथ अगर है ना दोस्ती पूरी तरीके से करता है तो इससे फायदा होता है, परंतु चीन के साथ तो अगर आप गौर करें तो हॉट एंड कोल्ड का मामला रहता है। तो इतना आसान नहीं है इससे ना पूरे अंकुश से जो अमरीकी प्रभाव है उससे बचने का। संजय जी ने कहा कि भाई अमेरिका के दंश से, अमेरिका के इस पूरे आर्थिक हमले से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि या तो चीन से संबंध ठीक कर लो, जो बड़ा मुश्किल है, या फिर यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, इन सबसे थोड़े रिश्ते ठीक कर लो कि भाई आप माल हमारा ले लो, छोड़िए भाई। तो हो सकता है यूरोप का एक गेटवे मोदी जी खोल लें तो शायद हमें राहत मिल जाए। वरना दोस्तों आने वाले दिन ऐसा लगता है, जो हमारे पैनलिस्ट से बात करी, कि बहुत ही चैलेंजिंग दिन होंगे, खासकर अप्रैल से जो शुरू हो रहे हैं। 6-7 लाख करोड़ की चपत हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे लगेगी, और हमारी जो आप कह सकते हैं नवरत्ना सेक्टर्स हैं, जैसे स्टील, मेटल, इस तरह से फार्मा, दवाई, गारमेंट्स और हमारे फूड प्रोडक्ट्स और हमारे जेम एंड ज्वेलरी या ऑटो कंपोनेंट्स, इनको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, और हम सब, आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। तो इसको सोचे रहिएगा। लेकिन अब भगवान भरोसे है कि अगर आने वाले महीने में शायद ट्रंप साहब किसी तरह से ऊपर वाले की कुछ दया दृष्टि हो जाए, कुछ उनको चीजें समझ में आ जाए, तो भले ही राहत मिल जाए, वरना गुंजाइश नहीं लगती है। प्रोफेसर साहब आप इस प्रोग्राम में आए, संजय भाई आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।